दोस्तों 1 जून से आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें यूपीआई पेमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंक नियम, एफडी की ब्याज दरें, रेलवे सेवा से जुड़े नियम और पैन कार्ड से संबंधित कुछ प्रावधान शामिल हैं। खास बात यह है कि ये बड़े कैश ट्रांजैक्शन और वित्तीय लेन देन की निगरानी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए 1 जून से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके खर्चे और बचत पर पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश में प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा मजबूत होंगे और जल्दी फटेंगे या खराब नहीं होंगे। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में 100 और 500 रुपए के नोट में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर यह योजना लागू होती है तो आने वाले समय में लोगों को नए डिजिटल और नए तकनीकी वाले नोट देखने को मिल सकते हैं। जून महीने में बैंक की लंबी छुट्टी रहने वाली है। आरबीआई द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई राज्यों में अलग अलग त्योहार के विशेष अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर जून में करीब 11 दिन बैंक की सेवा प्रभावित रह सकती है। ऐसे में अगर आपको चेक जमा करना है या पैसे निकालने या बैंक से जरूरी कोई काम करना है तो पहले से यह योजना बना लेनी बेहतर रहेगी। नीट परीक्षा को लेकर इस बार सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। पिछले वर्ष के पेपर लीक जैसी घटना को देखते हुए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेपर को एयरपोर्ट के विमानों की मदद से सुरक्षित तरीके से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पेपर की तैयारी होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पर कई स्तरों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि गड़बड़ी होने की आशा न हो। राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य में नीति परिवर्तन को लेकर लगातार बैठकें और राजनीतिक गतिविधियां का दौर जारी है। विभिन्न नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है और नई सरकार के गठन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेता द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ परिवहन संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ऑटो और बस सेवा प्रभावित हुई। यूनियन का कहना है कि ईंधन महंगा होने के कारण वाहन चलाने की लागत काफी बढ़ गई है और अगर सरकार राहत नहीं देती है तो किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिसका सीधा असर है कि यात्रियों की जेबों पर खर्चा बढ़ेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। उन्होंने देश की राजनीति और बेरोजगारी के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल राजनीति में कई तरह के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जून और जुलाई के महीनों में देश में कई हिस्सों में हीट वेव यानी भीषण गर्मी का असर बना रह सकता है। वहीं मानसून की रफ्तार कुछ क्षेत्रों में सामान्य से धीमी रहने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और बारिश दोनों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वर्ल्ड बैंक और जापान की सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप योजना के तहत योग्य छात्रों को विदेश में मार्कशीट की पढ़ाई के लिए पूरा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें कॉलेज की फीस, रहने का खर्चा, यात्रियों को अन्य जरूरी खर्चे भी शामिल हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को बड़ा अवसर मिल सकता है। दुरंतो एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा से जुड़े एजेंसी ने मामले का पूरा संज्ञापन लिया है और जांच शुरू करा दी है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और अच्छाई और स्वच्छ पर और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और साफ खाना मिल सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में मौसम अचानक से करवट ले ली है। कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और तूफान देखने को मिला। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। उड़ीसा में बिजली गिरना और तूफान की वजह से लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने के लिए सलाह दी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 60 दिन की अस्थायी युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह समझौता होता है तो मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के पूना में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस ने कई संदिग्ध को हिरासत में लिया है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि अन्य दलों का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकते हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में ऑटो चालक से मुलाकात की। उन्होंने उसके साथ समय बिताया, खाना खाया, उनकी समस्या को सुना। राहुल गांधी ने कहा ऑटो चालकों से जुड़ी मुद्दे और परेशानी को संसद में उठाया जाएगा ताकि सरकार इन दिशा में भी कदम उठा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में पहले की तुलना में कानून व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। देश में बाल विवाह को लेकर आई नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी कई राज्यों में बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी 21 उम्र से पहले ही हो रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर शादियों की औसत उम्र बढ़ी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें शिक्षा जागरूकता पर ध्यान देना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हें कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और सीमा की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान परीक्षा प्रणाली पर पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि ऐसा घटना को रोकने के लिए जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक पेपर लीक जैसी घटना रुकनी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेसहारा गोवंश के लिए भूसा जुटाने के लिए जारी एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। आदेश में शिक्षकों से भी सहयोग की बात की गई। इसके बाद कई शिक्षा संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि शिक्षकों का मुख्य काम शिक्षा देना है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह सामाजिक जिम्मेदारी का तहत किया जा रहा है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पटना, छपरा और कई अन्य जिलों में दिन के समय भी घना कोहरा बादल छा गया, जिससे लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। कई इलाकों में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटना सामने आई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को एशिया गेम के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें ट्रायल देने की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि खेल में निष्पक्ष और खिलाड़ियों को अवसर मिलना जरूरी है। अब सभी की नज़र विनेश के प्रदर्शन पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में डीजल और परिवहन लागत बढ़ने से किसानों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा। कई किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हालात ऐसे रहे तो खेती करना और मुश्किल हो जाएगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवर्नर ने हाल ही में दिए गए एक विवादित बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कई बार सार्वजनिक मंचों पर शब्दों का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। उनका कहना था कि किसी भी बयान को उससे पूरे संदर्भ से समझना चाहिए, न कि केवल एक हिस्से को लेकर विवाद खड़ा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि किसी भी मामले में फैसला लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। खासकर जमानत से जुड़े मामले में आदेश जल्द से जल्द सुनाना चाहिए ताकि लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत और इजराइल के संबंध की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा भारत में इजराइल के प्रति काफी सकारात्मक माहौल है और दोनों देशों की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा भारत में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे भारत से हैं। CBSE के 3 लैंग्वेज फार्मूले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में कई हिस्सों में शिक्षकों को किताबों की कमी है। अदालत ने इस मुद्दे को चिंता जताते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है और सरकार से स्पष्ट पुष्टि की मांग की है। छत्तीसगढ़ के विधायक दीपेश साहू अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने शादी में दिखावा और महंगे काफिले से दूरी बनाते हुए बैलगाड़ी से बारात निकालने का फैसला किया है। उनका कहना है कि भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देना और सादगी से शादी करना ही उनका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में फर्जी 10वीं की मार्कशीट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पैसे लेकर बिना पढ़ाई किए नकली दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देश में विमान क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने से हर दिन करीब 250 घरेलू उड़ानें बंद हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतें और कुछ रूट पर यात्रियों का कम होना, इसका असर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर बन रहे एक निर्माणित पुल का हिस्सा अचानक से गिर गया। हादसे के समय कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। घटना में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि पुल का स्लैब आखिर कैसे गिरा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो गई हैं। राज्य के वरिष्ठ नेता की बैठक का दौर जारी है और नए नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा दल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।
रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल अपनी सैलरी न लेने का फैसला किया है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वेतन नहीं लिया, जबकि उन्हें शेयर से मिलने वाला डिविडेंड के जरिए बड़ी आय प्राप्त हुई है। यह फैसला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले माधवपुर रावी पुल का काम पूरा हो गया है। इस पुल के शुरू होने से व्यापार, परिवार और सेना को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे क्षेत्र में विकास को गति भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है, जिसके बाद कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत पहले मकानों की, फिर परिवारों के विवरण दर्ज किए जाएंगे। हरियाणा भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की खबर सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर परिवर्तन को लेकर राजनीति में हलचल तेज है। पार्टी के भीतर नए नेतृत्व की आगामी रणनीति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्र राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू एक विवाद टिप्पणी को लेकर चर्चा में है। मामले को लेकर पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी की जगह कई जिलों में तेज आंधी बारिश और देखने को मिली है। लखनऊ, प्रयागराज समेत कई शहरों में तेज हवा के कारण पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तहसीलदार की हड़ताल चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद के बाद यह स्थिति पैदा हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और मामले की जांच की मांग जारी है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। शिकायत में धमकी देने और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद राजनीति माहौल गर्म हो गया है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।